मुझे रोज़ 3-4 दिनों से लगातार मेरे फ़ोन बज रहे हैं और हर जगह यही प्रॉब्लम आ रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। लोग इतने बदज़न हो चुके हैं वापटा की एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोग हमें कह रहे हैं कि आप अगर इजाज़त देते हैं तो हम कोई एक्शन लें, आप अगर हमारे साथ खड़े होते हैं तो कोई एक्शन लें। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल बने कि अवाम का और इदारों का आपस में तसादम हो जाए। और ख़ुद को उनकी जगह रखता हूँ। मैं खुद अपनी लाइफ को देखता हूँ, अगर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली 20-20, 22-22 घंटे बिजली के बग़ैर बैठेगी, 2-2, 3-3 दिन भी किसी जगह बिजली के बग़ैर बैठी होगी और ना पंखे चलेंगे, ना लाइटें ऑन होंगी और ना दीगर अशिया को इस्तेमाल कर सकेंगे, तो अगर मेरे बच्चे भी इस गर्मी में झुलस रहे हों तो मैं भी ज़ाहिरी बात है एग्रेसिव हो जाऊंगा। मेरा भी यही स्टांस होगा। मैं वापटा के सारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूँ कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर ये है कि हम तसादम नहीं करेंगे, लेकिन आके आपके दफातर में पनाह फिर मैं लोगों को ले आऊँगा और मैं बोलूँगा कि कम से कम वापटा के पास बिजली ख़ुद तो है ना, तो उनके फिर दफातर में पनाह लें आप, क्योंकि घरों में तो पनाह का छोड़ा नहीं है इन लोगों ने। वापटा के महकमे को ठीक करना चाहिए। कैप्टन साहब जाके ख़ुद भी कह रहे हैं जगह पे कि ये इसलिए ये मसाइल हैं कि आपने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, इसलिए वापटा के मसले ट्रांसफार्मर आपको नहीं मिल रहे, चीज़ें आपको पोल्स नहीं मिल रही है। इसका ये मतलब हुआ कि नवाज शरीफ को वोट न देने के लिए आम आवाम से बदला लिया जा रहा है। ये तो कुछ बदले की सूरत हाल बन रही है। ये बदला हम इस तरीके से लेने नहीं देंगे। जो वापटा का महकमा है वो किसी पॉलिटिशियन का साबदीदी इख्तियार का महकमा नहीं है। ये महकमा जो है ये अवामी महकमा है और वापटा को इंशाअल्लाह ठीक करेंगे और ठीक होना पड़ेगा। लेकिन ये वार्निंग देता हूँ कि अगर ये आप चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करेंगे, फीडर्स की जो प्रॉब्लम हो रही है, एक फीडर काट के दूसरे फीडर दूसरी जगह लगाया जा रहा है, दूसरा फीडर तीसरी जगह लगाया जा रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो अवाम के सामने आनी चाहिए। ये बिल्कुल अवाम से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वापटा को मैं यही वार्निंग दूंगा कि अगर आपने अपने मामलात को अवामी ना किया, आपने अपने मामलात को ठीक ना किया और अपनी सर्विसेज को प्रॉपर ना किया, तो मैं तमाम लोगों को लेके फिर पनाह मजबूरी में आपके ऑफिस में आके लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनौली और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहज़ादा अब्दुल्ला हारून साहब, जो कि फ़र्जंद हैं MNA शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान साहब, उनके फ़र्जंद हैं। बहुत शुक्रिया शहज़ादा अब्दुल्ला हारून खान साहब, आपने कीमती टाइम जो है वो CID न्यूज़ अप के लिए हमें दिया। अब्दुल्ला हारून साहब, आज वापटा के हवाले से आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका हल्का जो आपके वालिद साहब हैं उनका हल्का, और आपने भी इस हल्के में बड़ी जो है वो इस दफ़ा ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी थी, क्योंकि 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ जो थे उनको शिकस्त देकर आपके वालिद साहब जो हैं वो इस हल्के पर एक बहुत बड़ी लीड से जीत कर आए हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद भी थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट में जो है वो सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन इस वक्त अगर हम वफाक में देखें तो वहाँ पर दूसरी जमात बैठी हुई है, तो इसलिए अपोजिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन हम पिछले अरसे में देख रहे थे कि शहज़ादा मोहम्मद गुस्तासफ खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्याती कामों के हवाले से भी बात की, बहुत सारे मसाइल थे उस पर भी असेंबली में बात की, और हम आपको भी देख रहे हैं कि जो भी मसला मसाइल होते हैं लोग आपकी तरफ ही ज़्यादा रजू करते हैं, क्योंकि हल्के में ज़्यादातर देखा जाता है कि आप लोगों के साथ टच हैं, क्योंकि इलेक्शन में भी आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टच थे। अभी वापटा का इस वक्त जो इशू है, मैं NA-15 की बात करूँगा, मुरादपुर फीडर, इसी तरह शिनक्यारी और दीगर जितने भी फीडर हैं, तनावल हो गया, सेरन वैली हो गया, तो इस अरसे में इस पूरे इलाके में जो है वापटा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो शहज़ादा अब्दुल्ला हारून खान साहब, इस बात पे आपकी तरफ भी लोगों ने बहुत सारे जो है वो आपको शिकायत भी मिली होंगी, लोगों ने कहा भी होगा कि इस पर बात करें, तो क्या कहेंगे सर? वापटा ने तो अंत मचाई हुई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका सबसे पहले तो शुक्रिया नासिर भाई कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस इशू को एड्रेस करने के लिए आपने मुझे अप्रोच किया। मैं ख़ुद भी इस इशू को एड्रेस करना चाहता था, क्योंकि
मुझे रोज़ 3-4 दिनों से लगातार मेरे फ़ोन बज रहे हैं और हर जगह यही प्रॉब्लम आ रहा है कि लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। और आप यकीन मानें कि लोग इतने बदजन हो चुके हैं वापटा की एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोग हमें कह रहे हैं कि आप अगर इजाज़त देते हैं तो हम कोई एक्शन लें, आप अगर हमारे साथ खड़े होते हैं तो कोई एक्शन लें। तो हम लोग इस वक्त तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन लोगों से रब्ता करें और इस इशू को रिज़ॉल्व करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल बने कि अवाम का और इदारों का आपस में तसादम हो जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अब मैं अगर ख़ुद को उनकी जगह रखता हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ को देखता हूँ, अगर मेरे बच्चे, मेरी फैमिली 20-20, 22-22 घंटे बिजली के बग़ैर बैठेगी, 2-2, 3-3 दिन भी किसी जगह बिजली के बग़ैर बैठी होगी और ना पंखे चलेंगे, ना लाइटें ऑन होंगी और ना दीगर अशिया को इस्तेमाल कर सकेंगे, तो अगर मेरे बच्चे भी इस गर्मी में झुलस रहे हों तो मैं भी ज़ाहिरी बात है एग्रेसिव हो जाऊंगा, मेरा भी यही स्टांस होगा। और आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से मैं वापटा के सारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूँ कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर ये है कि हम तसादम नहीं करेंगे, लेकिन आके आपके दफातर में पनाह फिर मैं लोगों को ले आऊँगा और मैं बोलूँगा कि कम से कम वापटा के पास बिजली ख़ुद तो है ना, तो उनके फिर दफातर में पनाह लें आप, क्योंकि घरों में तो पनाह का छोड़ा नहीं है इन लोगों ने। इसलिए मैं बिल्कुल इस चीज़ पे मैंने अपनी प्रायोरिटी रख दी है वापटा, और वापटा के महकमे को ठीक करना चाहिए। ऊपर से आपने शायद वीडियोस देखी होंगी कि कैप्टन साहब जाके ख़ुद भी कह रहे हैं जगह पे कि ये इसलिए ये मसाइल हैं कि आपने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, इसलिए वापटा के मसले, ट्रांसफार्मर आपको नहीं मिल रहे, चीज़ें आपको पोल्स नहीं मिल रही है। इसका ये मतलब हुआ कि नवाज शरीफ को वोट न देने के लिए आम आवाम से बदला लिया जा रहा है। ये तो कुछ बदले की सूरत हाल बन रही है, लेकिन हमने जो नुमाइंदगी हमें आम आवाम ने दी है, ये बदला हम इस तरीके से लेने नहीं देंगे। जो वापटा का महकमा है वो किसी पॉलिटिशियन का शाबदीदी इख्तियार का महकमा नहीं है। ये महकमा जो है ये अवामी महकमा है और वापटा को इंशाल्लाह ठीक करेंगे और ठीक होना पड़ेगा। लेकिन मैं ये वार्निंग देता हूँ कि अगर ये आप चीज़ों को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, और जैसा आपने कहा ये फीडर्स की जो प्रॉब्लम हो रही है, एक फीडर काट के दूसरे फीडर दूसरी जगह लगाया जा रहा है, दूसरा फीडर तीसरी जगह लगाया जा रहा है, तो ये वो चीज़ें हैं जो अवाम के सामने आनी चाहिए। ये बिल्कुल अवाम से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन आखिर में वापटा को मैं यही वार्निंग दूंगा कि अगर आपने अपने मामलात को अवामी ना किया, आपने अपने मामलात को ठीक ना किया और अपनी सर्विसेज को प्रॉपर ना किया, तो मैं तमाम लोगों को लेके फिर पनाह मजबूरी में आपके ऑफिस में आके लेंगे, क्योंकि घरों पे लोगों के बिजली नहीं आ रही। अच्छा, शहजादा अब्दुल्ला हारून साहब, जिस तरह वज़ीर आला KP जो हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने अपना उनका जो इलाका डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी मतलब ये बात है कि उन्होंने जाकर जो ग्रेड स्टेशन है वहाँ पर वो खड़े हो गए थे। इसी तरह बाकी जगहों पर भी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसके बाद एक नोटिफिकेशन किया, जब वफाकी हुकूमत ने इसमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट की तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी इनको लेटर लिखा गया। इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई। तो उसके बाद इन्होंने एक लेटर लिखा तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स हैं कि अगर जिस ज़िले में जहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है तो डिप्टी कमिश्नर वापटा एहलकारों के साथ बैठ कर कोई मीटिंग
मीटिंग करें और उनको बताएं कि जी आप ये बिजली का जो मसला है इसको हल करें, जबकि जिस फीडर पर बिजली ख़राब होती है उसको भी जल्द अज जल्द ठीक है। लेकिन मैं मानसरा की बात करूँ तो मानसरा में तो आज तक न इनके साथ कोई इनकी मीटिंग हुई है, न इंतज़ामिया को कोई फ़र्क पड़ता है, ना हमारी सूबाई हुकूमत को मानसरा के साथ कोई सरोकार है। समझ नहीं आ रही कि इशू क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी PTI की हुकूमत है और चंद लोग जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब बातें भी करते हैं। और बल्कि असेंबली में आपको बताऊँ कि अवाम जो है, अवाम भी बहुत ज़्यादा इस वक्त वो डिसाइड है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था तो हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं, ये तो नहीं कि एक कौमी असम्बली का एक अवामी नुमाइंदा जो है बात करे, बाकी सब का फ़र्ज़ भी बनता है कि वो बात करें, तो वो बात नहीं कर रहे। और जिस तरह मैंने बताया कि ये नोटिफिकेशन भी हुआ था, तो सर क्या इंतज़ामिया की जानिब से आपसे कोई रब्ता किया गया था और ऐसी कोई बातें हो रही हैं? नहीं जी, ये इस तरह है कि हमारी कोऑर्डिनेशन अभी तक हुई नहीं है इस बात पे। हम जो भी कर रहे हैं अपने एंड से कर रहे हैं, और हम जो भी कर रहे हैं हम PTI के जो तंजीमी ढांचा है पुराना, उन अहदेदारों को साथ लेके कर रहे हैं, वर्कर्स को साथ लेके कर रहे हैं, और वो वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। सारा सपोर्ट उनका है, जो आवाम के लिए भी जो है उनकी तरफ से सपोर्ट आ रहा है। लेकिन मैं यही आपके इस प्लेटफॉर्म से ये भी सब अपने जितने भी कोलीग्स हैं, जितने भी मेरे वालिद साहब के साथ साथ इलेक्शन लड़के MPA जो जीते हैं, उन्हें भी ये बोलूँगा कि आप एक मीटिंग बुलाएं, उसमें बैठ के देखें, रैलीज़ और जलसे वो भी तो साथ करेंगे, वो सारी बातें होंगी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए एक मीटिंग बुला के जिसमें DC साहब को भी मदऊ किया जाए और बाकी जितने महकमे हैं इनके हेड्स को बुलाया जाए और आगे एडमिनिस्ट्रेशन का लायामल तय किया जाए कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ मिलना है। और जो इदारा अगर रिलीफ नहीं देता या जो इदारा किसी पॉलिटिकल बेसिस पे चीज़ों को कर रहा है, जैसे कि वापटा कर रहा है, तो इस तरीके से अगला लायामल तय करना चाहिए और उसे वार्न करना चाहिए थ्रू डिप्टी कमिश्नर एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदों के थ्रू, कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, वो अवाम को रिलीफ दे। अवाम रिलीफ मांग रही है, हमें भी वोट अवाम ने रिलीफ के लिए दिया है कि उन्हें रिलीफ मिले। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से उन्हें ये इनविटेशन देता हूँ, मेरा जो रोल है, मुझे जो करना है, मेरे वालिद साहब को जो करना है, हम हाज़िर हैं। हम ओपनली ये कहते हैं कि वो सारे भी बैठें और एक मीटिंग कॉल करें, और इंशाल्लाह हम अपनी आवाम के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करना आया तो हम कर लेंगे, हम कोई सख्ती करनी आई तो वो भी कर लेंगे, हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। महकमा वापटा अपनी रवश बदले और आवाम को रिलीफ दे, वरना आवाम को लेकर हम महकमा वापटा के दफातर में बैठेंगे। बहुत शुक्रिया शहजादा अब्दुल्ला हारून खान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इस एक बहुत बड़े इशू पर आपने पहले आप जो हैं वो शख्सियत है, मैं ये भी कहूँगा मानसरा में जो सियासतदानों में, क्योंकि बाकी किसी की जानिब से अभी तक अवामी मसाइल को देखते हुए ऐसी कोई बात अभी तक नहीं की गई और किसी प्लेटफॉर्म पर भी नहीं की गई, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी। आपने पहले भी बात की, आपके वालिद साहब ने भी पहले भी बात की और आज भी आपने बड़ा बेहतरीन बयान दिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद मसाइल पर भी आपसे डिस्कस होती रहेगी। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।